नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज शनिवार है, हम हॉट टिक्स करेंगे। मेरे पास मेरे काबिल दोस्त विष्णु है, भाई विनोद बाहर गया है, तो इस हफ्ते वही करेंगे। तो वो सवाल पूछेंगे, मैं उसका जवाब दूंगा। Okay, sir. So Trump has announced tariffs for India also from April 2nd. What can we expect? Will the market still fall? Can we expect the market to rise? ट्रम्प का जो एक्शंस है वो कैटलिस्ट है। Hmm. मार्केट को ऊपर नीचे करने के लिए एक कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट रिएक्शन को इनेबल करता है, लेकिन रिएक्शन का कॉस्ट नहीं है। रिएक्शन मार्केट गिरने का एक ही कॉस्ट है कि हमारा मार्केट हाईली ओवर वैल्यूड है। अगर आप निफ्टी को ही देखें जो 20 ट्रेडिंग टीटीएम में है, ट्रेडिंग 12 मंथ अर्निंग में है, उसमें बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं जो बहुत एक्सपेंसिव है और कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो बहुत इनएक्सपेंसिव हैं। जो इनएक्सपेंसिव स्टॉक्स हैं हम उसे छू नहीं सकते क्योंकि क्वालिटी खराब है। जो बहुत एक्सपेंसिव स्टॉक्स हैं उसे नहीं लेंगे क्योंकि सालों के लिए आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। तो अभी भी मार्केट ओवर वैल्यूड है और नीचे आ सकती है। इसके लिए एक कैटलिस्ट चाहिए, वो कैटलिस्ट ट्रम्प है। वो क्या चाहते हैं कि आप कार्स का ड्यूटी कम करें। भारत से अमेरिका में कोई कार नहीं बेचता, लेकिन क्या बेचता है कि वो ऑटो कंपोनेंट्स बेचते हैं। जैसे चेन्नई में टीवीएस ग्रुप है, उनका एक कंपनी है सुंदरम फास्टनर्स। सो सुंदरम फास्टनर्स जीएम का बड़ा सप्लायर है, जनरल मोटर्स का। उन जैसी कंपनियों को अफेक्ट होगा। उसका मतलब है $1.5 बिलियन अफेक्ट हो सकता है। दूसरा चीज़ अफेक्ट हो सकता है जो फार्मास्यूटिकल्स हैं। वो फार्मास्यूटिकल्स में अगर वो टैक्स लगाएँगे, तो ये रुपये का दाम नीचे आएगा और उनका मार्जिन इतना है कि वो उसको मार्जिन को भी एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन फार्मा के लिए संकट आ सकता है। और तीसरा इस पॉलिश्ड डायमंड्स, लैब ग्रोन डायमंड्स, स्टडेड ज्वेलरी ये सब भारत से जा रहा है, वो भी अफेक्ट हो सकता है। लेकिन हमें दृढ़ निश्चय से काम लेना है क्योंकि कल एक इकोनॉमिक टाइम्स में एक रिपोर्ट आया था कि ट्रम्प बोल रहे थे कि भारत डर गया, डरपोक देश है, मुझसे डर कर नेगोशिएट कर रहे हैं। हम ऐसा पोजीशन में होना नहीं चाहिए। ये ऑटो में पोजीशन ये है कि आप टेस्ला को टैक्स बिना अंदर आने देंगे, तो वो क्या होगा कि वो अपना गाड़ी 20-25 लाख में बेच सकता है। तो 2 हाई एंड कार्स जो हैं, तो इसका फ़ायदा तो ट्रम्प का जो एक्शंस है, अगर हमने टैक्स कट की, इसका फ़ायदा तो सीधा टेस्ला को मिलने वाला है और टेस्ला ट्रम्प का सबसे बड़ा फाइनेंशियर है। आज भी 1 हफ्ते के लिए $1 मिलियन खर्च कर रहे हैं। तो सीधा ट्रम्प का अगर हमने उसको टैक्स कट दिया, सो चाइना से और गाड़ियाँ आएँगी। हमारे इकोनॉमी में बहुत बड़ा प्रेशर आएगा क्योंकि हमारे 2 कंपनी ऐसे हैं जो गाड़ी बना सकते हैं। एक है महिंद्रा जो सिर्फ़ एसयूवी बनाती है, उनका एक ही कार सेडान था जो फेलियर था, जो उन्होंने दूसरी रेनॉल्ट से लाया था। लेकिन टाटास जो है वो सारी गाड़ियाँ बना सकती है। ये क्षमता हमको इसलिए आई क्योंकि हम इनको प्रोटेक्टेड रखे हैं। अगर आपने सीधा अंदर आने के लिए दिया गाड़ी को, तो ये क्षमता चला जाएगा। टाटास को कुछ नहीं होगा क्योंकि उनके पास चेरी नाम का एक चाइनीज़ जॉइंट वेंचर है, उधर से वो गाड़ी लेके आएँगे। लेकिन जो भारत में गाड़ी बनने का क्षमता है, वो चला जाएगा। अगर आप ज़ीरो ड्यूटी पे गाड़ी को बाहर से छोड़ रहे हैं तो। हिस्ट्री में एक एग्ज़ाम्पल है, हमने फुल बोर्न गाड़ी को बैन किया था, लेकिन कंपनियों को ये कहा था कि आप इंडिया में आके जॉइंट वेंचर कर सकते हो। तो हीरो साइकिल्स के साथ होंडा ने जॉइंट वेंचर किया, हीरो होंडा बनाया। टीवीएस के साथ सुजुकी ने जॉइन किया, टीवीएस सुजुकी। तो एस्कॉर्ट से साथ यामाहा, बजाज के साथ कवासाकी। कुछ 10, 15, 20 साल के बाद क्या हुआ कि इन्होंने दोनों ने जॉइंट वेंचर तोड़ दी। सुजुकी ने मोटरसाइकिल और स्कूटर बनाना शुरू कर दी। टीवीएस ने अपना खुद आर&डी कर कर अपना बाइक बनाई। हीरो और होंडा के बीच वैसे ही हुआ, बजाज और कवासाकी के बीच ऐसे ही हुआ। तो हमारे पास होम ग्रोन ही एक मोटरसाइकिल इंडस्ट्री है, एक स्कूटर इंडस्ट्री है, जहाँ से हम ईवी भी बना रहे हैं। तो अगर आप अपना इंडस्ट्री को एनकरेज करना चाहें, तो आपको ड्यूटी प्रोटेक्शन देना पड़ेगा।
अगर आपने ट्रम्प से डर कर ईवी को अंदर आने दिया तो सारा चाइनीज ईवी अंदर आके हमारे कार इंडस्ट्री को स्वैम कर देगा। लेकिन करेंगे कि नहीं करेंगे हमारा हाथ में नहीं है। दूसरी बात है कि सिप्ला ने पहले शुरू की, उसके बाद सारे ड्रग कंपनीज ने इंटरनेशनल रूल्स फॉलो कर कर जेनरिक ड्रग्स बना रहे हैं। भारत जेनरिक फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड है। अगर आपने ट्रम्प के प्रेशर में ड्यूटी में कुछ हेराफेरी की तो फार्मा इंडस्ट्री एडजस्ट कर लेगी, लेकिन ये एक सेटबैक होगा। तो जो भी करना है सोच समझ के करना है। क्या करते हैं देखते हैं। क्या इसमें टाटा मोटर्स का प्राइस में इम्पैक्ट होगा, महिंद्रा में इम्पैक्ट होगा? दोनों शेयर्स गिर रहे हैं, टाटा मोटर्स ज़्यादा गिरा है। मेरे ख्याल से इन दोनों कंपनी की लॉन्ग टर्म फ्यूचर में कुछ इम्पैक्ट नहीं होगी। महिंद्रा एक होल्डिंग कंपनी भी है दूसरी स्टॉक्स की। तो इसमें इमीडिएट इम्पैक्ट ये होगी कि टेस्ला आएगा, कुछ ड्रामाबाजी होगा, कुछ टेस्ला बेचे जाएंगे, लेकिन वो टाटास के साथ compete नहीं कर पाएगा क्योंकि टाटास लोअर एंड ऑटोमोबाइल्स बनाता ईवी बनाती है। इसका फर्स्ट इम्पैक्ट महिंद्रा में होगा क्योंकि वो 21-22 लाख में एसयूवी बना रहे हैं। टेस्ला 25 लाख में आएगी। सो जो 22 लाख देगा वो 25 लाख देगा, लेकिन जो 10 लाख देने वाला 25 लाख नहीं देगा। अगर सरकार ने प्रेशर को स्टैंड अप की, ट्रम्प की प्रेशर के अगेंस्ट स्टैंड अप किया तो ये बेहतर होगा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। Okay. So can we expect automobile sectors and the pharmaceutical sectors to go below as it is now? ये हो रहा है ना, सारे मार्केट गिर रहे हैं तो ये भी गिर रहे हैं। डॉक्टर रेड्डी बाइंग कंसंट्रेशन रेंज में है, नैटको कंसंट्रेशन रेंज में है। अभी अभी मैंने बोला जाइडस लाइफ साइंसेस भी कंसंट्रेशन रेंज में आ गई है। सिप्ला भी उतना ऊपर नहीं जा रहा है जितना रिजल्ट्स उसको ऊपर लेकर जाना चाहिए था। तो सीधा बात है कि हमारा फार्मा इंडस्ट्री प्रेशर में है, ऑटो इंडस्ट्री में भी प्रेशर है, मारुति भी गिरी है, टाटा मोटर्स ने 45% ड्रॉप है, हीरो मोटर्स लाइफ टाइम लो के पास है, बजाज गिर रही है, टीवीएस गिर रही है, सारी में प्रेशर है और प्रेशर और बिल्डअप होगा। So you basically say Geo Financial and Zomato are not deemed to consider, यस। but it is into Nifty 50. But you insist people to invest in Nifty 50. So that seems to be an irony. नहीं, निफ्टी 50 भारत के सबसे बड़े 50 कंपनी का शेयर्स है, मेजर्ड बाय फ्री मार्केट कैपिटलाइजेशन। इसका मतलब है प्रमोटर शेयर्स को बाहर निकाल के ओपन फ्री मार्केट में कितना कैपिटलाइजेशन वो देखेंगे। तो इन जोमेटो में ओनर का 4% है, दीपेंद्र गोयल का। सो फ्री फ्लोट अवेलेबल बिकम्स 96%। इसीलिए वो जोमेटो अंदर है। जोमेटो एक मरा हुआ कंपनी है। इसीलिए मरा हुआ कंपनी है क्योंकि उन्होंने नाम बदलना, ये ट्रेडिशनल नाम नहीं, उन्होंने eternal.com नाम बदला है और कुछ कर रहे हैं, दूसरी जगह प्रॉफिट्स के लिए सोच रहे हैं। अगर आपने अदर इनकम को हटाया तो जोमेटो प्रॉफिट्स नहीं बनाएगा। दूसरा उनका बड़ा ग्रोथ एरिया है ब्लिंकिट। ब्लिंकिट के अगेंस्ट अमेजॉन नाउ कंपटीशन आ गया है। टोटली 30 मिलियन लोग ये 10 मिनट डिलीवरी यूज कर रहे हैं। उसमें 16 से 20 मिलियन लोग अमेजॉन प्राइम के कस्टमर हैं। जब अमेजॉन स्केल अप करेगा, इन सबको कहाँ बैठेगा? टाटा बिग बास्केट भी अंदर आ गई है, फ्लिपकार्ट भी अंदर आएगी, जियो भी अंदर आएगी। ये 4 मार्केट को डोमिनेट करेंगे और स्विगी, इंस्टामार्ट, ज़ेप्टो और ब्लिंकिट के पास इतना पैसा नहीं है कि इस कंपटीशन को रेसिस्ट करें। तो ज़ोमैटो का 2 बड़ा बिज़नेस, एक है डिलीवरी, वो ग्रो नहीं हो रहा है, और दूसरा ये दोनों प्रेशर में आएँगे क्योंकि लोग 10 मिनट डिलीवरी इंसिस्ट नहीं करेंगे। वो ये करेंगे कि मुझे गुड्स चाहिए। अगर मुझे कुछ सस्ता मिल रहा है लेकिन 30 मिनट लगेगा तो 30 मिनट के बाद वेट करेंगे। और ओवरऑल इकोनॉमी भी स्लो हो रहा है, फंड्स लाना मुश्किल हो रहा है। तो ज़ोमैटो ने हाई प्राइस में म्यूचुअल फंड से क्यूआईपी लिया है, तो वो सेलिंग प्रेशर में आएगी और स्टॉक नीचे जाएगी। जैसा अब ओला का हुआ वही होगा इसका भी।
आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की सुझाव दें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।